प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में एक अतिरिक्त महीने का प्रागट्य होता है, जिसे हम अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम माह के नाम से जानते हैं। सनातन धर्म में अधिक मास का बहुत विशेष महत्व है। कहा गया है कि अधिकस्य अधिकम फलम। संपूर्ण भारत की सनातन धर्म की जो जनता है वो पूरे महीने पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में अधिक मास की बहुत अधिक महिमा बताई गई है और अन्य महीनों में किए गए कर्म से कहीं अधिक फल इस महीने का प्राप्त होता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि अधिक मास में जो भी पूजा पाठ किए जाए, व्रत किए जाए, जप किए जाए, दान किए जाए और पुण्य कर्म किए जाए, वो करोड़ों गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। इसी कारण से सभी भक्तजन, माताएं, बहनें अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ में अधिक मास में भगवान को प्रसन्न करके अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब विचारणीय विषय यह है कि यदि यह महीना इतना अधिक प्रभावशाली है, इतना अधिक पवित्र है, तो यह हर 3 साल में क्यों आता है और किस कारण से इतना अधिक पवित्र माना गया है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय ज्योतिष सनातन कैलेंडर में सूर्य मास और चंद्र मास की गणना की जाती है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्रागट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय ज्योतिष गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और करीब 6 घंटे होते हैं। वहीं चंद्र वर्ष में 354 दिन माने जाते हैं। दोनों वर्षों के बीच में लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 वर्ष में एक चांद्रमास का अस्तित्व आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। इस बार 19 वर्ष के बाद में सावन का महीना यानी श्रावण माह अधिक मास रहेगा, जो कि 18 जुलाई 2023 मंगलवार से शुरू होगा और 16 अगस्त 2023 बुधवार को अधिक मास का समापन होगा। 29 जुलाई 2023 शनिवार को अधिक मास की पहली कमला एकादशी रहेगी, जिसे पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं 12 अगस्त 2023 शनिवार को अधिक मास की दूसरी कमला पुरुषोत्तमा एकादशी रहेगी। 1 अगस्त 2023 मंगलवार को पुरुषोत्तमा पूर्णिमा रहेगी। 16 अगस्त 2023 बुधवार को पुरुषोत्तमी अमावस्या रहेगी। अधिक मास के दौरान सभी प्रकार के शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम वर्जित माने जाते हैं। अतिरिक्त माह होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे नए घर में प्रवेश करना, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना और अपने गृह उपयोगी कोई भी सामान की खरीदारी करना, नए आभूषण खरीदना, ये वर्जित माने गए हैं। साथ ही विवाह संबंधी कोई भी कार्य इसमें नहीं करना चाहिए। मलिन होने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ा और इसका बाद में जो है नाम पुरुषोत्तम मास हुआ है। इसके पीछे कथा आती है। वैसे अधिक मास के पीछे 2 प्रकार की कथा हमारे पुराणों में बताई है। दोनों ही कथा हम आपको सुनाएंगे, लेकिन एक बड़ी रोचक कथा है। वो सबसे पहले हम आपको सुना दें कि इस अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास क्यों हुआ। इस विषय में हमारे पुराणों में जो कथा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि एक समय की बात है, भारतीय मनुष्यों ने अपनी गणना पद्धति से हर चांद्र मास के एक देवता निर्धारित कर दिए। क्योंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच में संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ है, तो इस अतिरिक्त महीने का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुए।
ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मांस के भार को अपने ऊपर ले ले और इसके स्वामी बन जाए। भगवान विष्णु ने पहले तो इस मांस का स्वामी बनने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में जब अधिक मांस को लोगों ने मल मांस कहा जाने लगा, लोग इसकी निंदा करने लगे। चहुं और ब्रह्मांड में अधिक मांस की निंदा होने लगी और इसे मल मांस के नाम से पुकारा जाने लगा। तो यह बड़ा दुखी हुआ और बड़े ही दुखी भाव से भगवान नारायण के पास पहुंच गया और भगवान की शरण में पहुंच करके भगवान को प्रणाम करके कहने लगा कि हे प्रभु, आज मैं अपने प्राणों का परित्याग करना चाहता हूं और मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। तब भगवान नारायण ने पूछा कि आखिर क्या बात है जो आप अपने प्राणों को त्याग करना चाहते हैं। तब अधिक मास ने कहा कि इस ब्रह्मांड में जितने भी महीने हैं, तिथि है, वार है, नक्षत्र है, योग है, करण है, सबके कोई न कोई स्वामी है, लेकिन मेरा कोई भी स्वामी नहीं है, मेरा कोई भी अधिपति नहीं है। इस कारण से सभी लोग मुझे अपमानित करते हैं, ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं, दुर्भावनावश मुझे मलमास के नाम से पुकारते हैं और मेरे लिए अभद्र शब्दों का भी उपयोग करते हैं। इस कारण मैं अपने आप को बहुत अपमानित और घृणित महसूस कर रहा हूं तथा अपने प्राणों का परित्याग करना चाहता हूं। भगवान नारायण ने कहा कि तुम चिंता मत करो और अधिक मास का हाथ थाम लिया। हाथ पकड़ करके गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। वहां पर भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण किए हुए और गोलोक धाम में राधा रानी के साथ में निवास कर रहे थे। जैसे ही गोलोक धाम भगवान नारायण अधिक मास को हाथ पकड़ करके ले जाकर के भगवान कृष्ण के सामने खड़ा कर देते हैं। भगवान कृष्ण नारायण की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है जिसका हाथ आप स्वयं थाम करके लाए हैं और आपके पीछे क्यों खड़ा हुआ है। तब भगवान नारायण कहते हैं कि ये कोई और नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाया गया अधिक मास है। लोग इसकी निंदा करते हैं क्योंकि इसका कोई भी स्वामी नहीं है, इसका कोई भी अधिपति नहीं है। इस कारण सर्वत्र इसकी निंदा होने लगी है। इसका नाम मलमास हो चुका है और ये अपना जीवन अब समाप्त करना चाहता है। तो आप बताइए कि इसके अधिपति किसको बनाए जाए, इसके स्वामी किसको बनाए जाए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका हाथ आप स्वयं थाम लेते हैं उसको किसी भी प्रकार की चिंता करने की, संशय करने की, भ्रम करने की, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसको स्वयं नारायण ने अपने अधीन कर रखा है, जिसका हाथ नारायण ने थाम रखा है, उसको किसी प्रकार से डरने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। और आज से इस मल मास के, अधिक मास के स्वामी आप स्वयं रहेंगे और इसका नाम आज से पुरुषोत्तम मास रहेगा। और जिस प्रकार से मेरे अंदर वरदान देने की शक्ति है, मेरे अंदर अपार भक्तों को आशीर्वाद देने की शक्ति है, उसी प्रकार इस अधिक मास के अंदर भी सारी शक्तियां मेरे समान विराजित हो जाएगी। और आज से लोग इसको मल मास नहीं कहेंगे, इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से पुकारा जाएगा। और इस महीने भक्त जो भी पूजा पाठ करेंगे, आराधना करेंगे, व्रत करेंगे, जप करेंगे, उपाय करेंगे, उन भक्तों को करोड़ों गुना कहीं अधिक फल इस महीने में प्राप्त होगा। इस महीने जो भी साधु संतों की सेवा करेंगे, ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, ब्राह्मणों को दक्षिणा दान देंगे, अन्न दान देंगे, गौ दान देंगे और कांसे के पात्र में यदि मालपुए का दान करेंगे तो निश्चित तौर से उनको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी और उनके अखंड पुण्य निर्मित हो जाएंगे।
और इस संसार में उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। उनका घर परिवार सदैव भरा पूरा रहेगा। श्रद्धालु जन इस महीने व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, भजन कीर्तन में संलग्न रहेंगे और ये सारे कर्म करके जब प्रभु को समर्पित करेंगे तब उन्हें जो है अखंड भक्ति प्राप्त होगी और अपने मन के मैल को धोने का यह महीना होता है। इसका नाम पुरुषोत्तम मास रहेगा। इस प्रकार भगवान ने इसका नाम पुरुषोत्तम मास दिया और मल मास बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख करके प्रणाम करने लगा। हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया हूं, आज मैं कृतार्थ हो गया हूं, जो आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। अधिक मास में जो भी भक्त प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु की पूजा करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उनको इस ब्रह्मांड में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। यदि उनके जन्म जन्मांतर के बहुत अधिक पाप होंगे, ब्रह्म हत्या का पाप या अन्य कोई भी पाप होंगे, तो वो सारे पाप भी उनके नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान ने स्वयं पुरुषोत्तम मास को अपना नाम दिया और शुभ कर्म, मांगलिक कर्म को इस महीने केवल वर्जित रखा है। बाकी इस महीने आप पूजन पाठ, आराधना, साधना, उपाय इत्यादि कर सकते हैं। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में एक समय भोजन किया जाता है। दिन में फलाहार करके शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन करने का विधान है। अधिक मास में आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठ करके सबसे पहले स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार कार्तिक के महीने में प्रातःकालीन वेला में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, उसी प्रकार अधिक मास में भी सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान करके सबसे पहले नित्य का पूजन अर्चन करें। तुलसी माता में जल चढ़ाएं, तुलसी माता का पूजन करें और तुलसी माता के यहां एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उसके बाद शिवालय में, शिव मंदिर में जाकर के शिव जी का पूजन अर्चन करें और वहां पर भी एक दीपक जलाएं। नदी, तालाब या जलाशय पर जाकर के तीर्थ का पूजन करें और वहां पर भी दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ के पास जाकर के उनका पूजन करें और वहां पर भी दीपदान करें। गौशाला में जाकर के गौ माता का पूजन अर्चन करें। गौ माता को घास खिलाएं, गौ माता को रोटी खिलाएं और वहां पर भी एक दीपक का दान करें। उसके बाद खुले आकाश में एक दीपक का दान आपको करना चाहिए, जो समस्त ब्रह्मांड के, त्रिलोकी के देवी देवताओं के निमित्त वह दीपदान रहेगा। इस प्रकार दीपदान का कार्य सुबह सूर्योदय के पहले पहले आपको संपन्न करना चाहिए और शाम को भी सूर्यास्त के बाद आप दीपदान का कर्म संपन्न कर सकते हैं। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन एक कथा का श्रवण करना चाहिए। प्रत्येक दिन की एक एक अलग अलग कथा रहती है, उसका आपको श्रवण करना है। तथा अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, नशीली वस्तु का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। मसूर की दाल इस महीने में नहीं खाना चाहिए। बैंगन इस महीने में नहीं खाना चाहिए। मूली इस महीने में नहीं खाना चाहिए। और इस बार श्रावण का महीना अधिक मास है, इसलिए कच्चे दूध का या दूध का पान आपको नहीं करना चाहिए। अधिक मास में जितना भी हो सके श्रेष्ठ कर्म करें, पुण्य कर्म करें, अच्छे कर्म करें, क्योंकि यदि आप गलत कर्म करोगे तो वो भी आपको कोटि गुना फल देगा और अच्छे कर्म करोगे उसका भी करोड़ों गुना आपको फल मिलेगा। इसलिए क्यों न हम इस महीने अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें। पुरुषोत्तम मास बहुत ही पुण्य देने वाला महीना है और यदि पूरे महीने का आप अनुष्ठान करते हैं तो आपको एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए।
पृथ्वी पर शयन का अर्थ होता है चारपाई को छोड़ करके नीचे जमीन पर गादी या कंबल बिछा करके उसके ऊपर सोना चाहिए। और इस महीने आपको दिन में नहीं सोना चाहिए और सभी प्रकार से जो है अच्छे कर्म करते हुए पूरा महीना आपको व्यतीत करना चाहिए। कांस्य पात्र में मालपुए रख करके दान करने का बहुत विधान बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, जो भक्त अपने हाथों से ब्राह्मण को कांसे के बर्तन में 32 मालपुए रख करके किसी भी दिन कभी भी यदि दान करता है तो उसको इस संसार में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में उसको गोलोक धाम यानी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन एक ब्राह्मण को जरूर भोजन करवाए और यदि प्रतिदिन आप भोजन नहीं करवा पाते हैं तो जब संभव हो भोजन जरूर करवाए। भोजन नहीं करवा सकते हैं तो आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री दान करें या फिर भोजन के निमित्त ब्राह्मण को नगद राशि भी आप प्रदान कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मण को वस्त्र दान करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में गौ दान का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि गौदान सबसे बड़ा दान माना गया है। और यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप एक गाय ब्राह्मण को जरूर दान करें। यदि आप गोदान नहीं कर सकते हैं तो गोदान के निमित्त कुछ राशि जो है ब्राह्मण को जरूर देना चाहिए। गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता को हरी घास भी इस महीने खिलाना चाहिए। इसके अलावा भूमि दान, यदि आपका सामर्थ्य है तो ब्राह्मण को एक सुंदर घर बना करके आपको दान करना चाहिए। जल पीने के लिए घड़े का दान किया जाता है या उपयोग करने वाली वस्तु, वाहन इत्यादि भी आप अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मण को दान करेंगे तो आपको अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अधिक मास के संदर्भ में एक और कथा आती है। उसमें यह बताया गया है कि एक समय की बात है, दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध हो चुका था। भगवान ने उसका वध कर दिया था और उसका जो भाई था हिरण्यकश्यप, वह भगवान नारायण को अपना दुश्मन मान चुका था, अपना शत्रु मान चुका था और उसके मन में अपने भाई के वध का प्रतिशोध लेने की प्रबल इच्छा थी। इसी इच्छा से उसने एक बार जाकर के कठोर तपस्या की और कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी से कहा कि मैं अमर होने का वरदान आपसे प्राप्त करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हिरण्यकश्यप, इस संसार में जो भी मनुष्य आया है उसको एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। इसलिए सृष्टि के विधान के अनुसार, सृष्टि के नियम के अनुसार मैं तुमको अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूं, लेकिन कुछ और मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा था कि मैं किसी भी मनुष्य से न मरूं, न किसी पशु से मरूं, न देवता से मरूं, न दानव से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, और न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, और आपके बनाए हुए किसी भी महीने में मेरी मृत्यु न हो, और संसार में कोई भी मनुष्य जिसको आपने बनाया है, इस सृष्टि में जिसका निर्माण आपने किया है, उससे मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त कर लिया। जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ रहा था और उनके घर में भक्त प्रहलाद का प्रागट्य हुआ, भक्त प्रहलाद ने कठोर तपस्या की, तप करके भगवान को प्रसन्न कर लिया और एक समय खंबे में से भगवान नरसिंह का प्रागट्य होता है और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में लेटा लिया और मारने लगे, वध करने लगे, उसका सीना फाड़ने लगे। तब हिरण्यकश्यप से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए ही विशेष रूप से यह अधिक मास बनाया है और ब्रह्मा की सृष्टि से मैं नहीं बना हूं, क्योंकि मैं तो कईयों ब्रह्मा को बनाता हूं,
इसलिए मैं न तो मनुष्य हूं न पशु हूं, न मैं देवता हूं न मैं दानव हूं। आज तुम्हें नीचे मारूंगा न ऊपर मारूंगा, अंदर मारूंगा न बाहर मारूंगा। इस प्रकार जो जो भी वरदान तुमने ब्रह्मा जी से प्राप्त किए हैं, वो सभी वरदानों को मैं प्रदान करते हुए तुम्हारा वध कर रहा हूं। इस प्रकार भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए विशेष रूप से एक महीना बनाया और उस महीने का नाम अधिक मास हुआ था। बाद में मल मास और उसके बाद भगवान का वरदान प्राप्त करने के बाद इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास हुआ। पुरुषोत्तम मास में सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान का पूजन तथा अर्चन करते हैं और भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। अधिक मास में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए और यदि आपके घर में पितृदोष है तो उसकी शांति के लिए आप अपने घर में पितृ भागवत भी करवा सकते हैं या श्री शिव महापुराण भी अपने घर में करवा सकते हैं या फिर आप अन्य कोई भी पुराण अपने घर में करवा सकते हैं। इसके अलावा इस महीने भजन कीर्तन करना, चूंकि इस बार श्रावण का महीना अधिक मास है, इसलिए श्रावण का महीना भगवान शिव जी का महीना है और अधिक मास के स्वामी भगवान नारायण है। तो इस बार हरिहर मिलन होने जा रहा है और 19 साल के बाद में अधिक मास श्रावण का महीना पड़ा है, तो भगवान नारायण और शिव का मिलन इस महीने होगा। और इस महीने आप जो भी दान करोगे, पुण्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे, उसका फल दोनों भगवान मिलकर के आपको जल्द ही प्रदान करेंगे और आपके जीवन की समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।